हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुराने सालों के प्रश्न पत्र एमपीपीएससी के और जो भी नया सिलेबस लागू होने वाला है 2020 से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस का द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ, जो कि संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पर आधारित है। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले के 2 वीडियोस में हम GS1 का पहला पार्ट और GS1 का दूसरा पार्ट मतलब इतिहास और भूगोल का सिलेबस और उनके पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला खंड डिस्कस करने वाले हैं। पहला खंड जो कि अभी हमने देखा था, उसका टॉपिक, इसका अगला टॉपिक मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र का दूसरा खंड, खंड बा, उसमें रहेगा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ऐसे करके ये खंड डिवाइड होते हैं 150 और 150 नंबर में। तो ऐसे ये 150 और 150 टोटल 300 मार्क्स का सेकंड पेपर होगा, जिसकी टाइम लिमिट होती है 3 घंटे। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अटेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पैटर्न देखते हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ की, जिसका वेटेज है 150 नंबर का। स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 खंड आ और बा रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित है। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, वो भी पहले जैसा ही है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे कि 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे हर यूनिट से। ऐसी 5 यूनिट्स हैं और हर एक अति लघु उत्तरीय का वेटेज है 3 नंबर। तो ऐसे करके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो भी हैं वो 45 नंबर कवर करेंगे। देन लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसी 5 यूनिट है हमारे पास और इनका वेटेज होता है 5 मार्क्स का। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमें 50 नंबर दे के जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 नंबर में पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 1 पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 1 पूछा जाएगा। तो इनका वेटेज हो जाता है 55 नंबर का। तो टोटल मिला के ये जो पॉलिटी का सिलेबस है वो 150 नंबर कवर कर लेता है। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इसका पार्ट बी का। इसका जो पार्ट बा है, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना अपना द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे कि मेंस में और प्री में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मेंस में मध्य प्रदेश का ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया है कि मध्य प्रदेश का कुछ अलग से टॉपिक्स दिए गए हों, वैसा कोई मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है। लेकिन प्री में मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत टॉपिक स्पेसिफाई किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं देखना। भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व, उद्देश्य का मूल आधार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, संघवाद केंद्र, राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। यहाँ देखते हैं प्री के टॉपिक में
कुछ टॉपिक अलग से स्पेसिफाई कर दिए हैं इसमें। भारतीय जन शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो कुछ टॉपिक ये वाले जो थे ये कॉमन ही हैं, मतलब पढ़ना तो है ही। तो अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपकी ये क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आने वाले हैं वो सारे के सारे सही हो जाते हैं। तो जो पॉलिटी है उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि कुछ अलग से पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी एवं स्थानीय शासन, जवाबदेही एवं अधिकार प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभिप आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं स्व सहायता समूह, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। तो ये टॉपिक हैं किसके, मेंस के। लेकिन प्री में हमें ऐसा कोई ज़्यादा टॉपिक देखने नहीं मिलता है। सिर्फ ये मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, जो यहाँ से ही मतलब 73 और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जो भी चेंजेस किए गए थे वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, तो ये जनरल टॉपिक हैं। इतना ज़्यादा हमें यहाँ देखने नहीं मिलता जितना मेंस का टॉपिक है। मेंस में ज़्यादा टॉपिक है। तो अगर ये चीज़ें करंट अफेयर्स में चल रही हैं तो ही हमें पढ़ने की ज़रूरत है प्री निकालने के लिए। अब देखते हैं हम मेंस में और क्या क्या टॉपिक हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक, कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जय नारायण प्रकाश। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, प्री में हमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं मेंस का। प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत। अवधारणाएं देखते हैं। शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। तो ऐसा कोई भी टॉपिक प्री में नहीं है। आगे देखते हैं। तो इतना ही आपका सिलेबस था। इसके बाद हम देखते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं, 2015 तक हम जाएंगे। सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। भारत के संविधान पर कनाडा एवं आयरलैंड के संविधानों का क्या प्रभाव है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के कोई दो प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। संवैधानिक प्रभाव के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। भारत में वित्त आयोग के गठन को स्पष्ट कीजिए। भारत में नागरीय स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए संविधान में कौन सा भाग और नई अनुसूची जोड़ी गई है? स्वतंत्र भारत में भारतीय संसद की अनुमान समिति की स्थापना किस वर्ष एवं किस उद्देश्य से हुई थी?
भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों में से हटाने का प्रमुख कारण क्या था? भारतीय संविधान की संसदीय सरकार की परंपराओं के तहत राज्यपाल के कोई दो स्वाविवेकीय अधिकारों को लिखिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किस बारे में है? इसमें सम्मिलित किन्हीं 4 विषयों को लिखिए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को निर्दिष्ट कीजिए। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। भारत की संविधान सभा के बारे भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख मुद्दे क्या थे? स्पष्ट कीजिए। संघीय सर्वोच्चता भारत की शासकीय व्यवस्था का मौलिक तत्व है, समझाइए। भारत के केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। भारत में राज्यपाल पद के औचित्य व महत्व की समीक्षा कीजिए। भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार और उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज संस्थाओं में धरातलीय स्तर पर भूमिका का आकलन कीजिए। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए। भारत में कानूनतः प्रस्तावित लोकपाल का पद व उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। भारत के कोई दो प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम बताइए। मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी रक्षक है, समीक्षा कीजिए। भारतीय संविधान में प्रावधानित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत मान्यताओं व उपयोगिता पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। भारत में घरेलू हिंसा तथा महिलाओं का उससे संरक्षण के विधिक रूप को स्पष्ट कीजिए। तो इतना था डिस्कशन 2018 के क्वेश्चन पेपर का। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना और कार्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार की अधिकारिता का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। तो ये डिस्कशन था हमारा 2018 के क्वेश्चन पेपर का। अब जो है ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन्हीं 3 मूलभूत मान्यताओं को लिखिए। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसमें कितने विषय उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान है तथा इस पद्धति का नाम क्या है? कौन से माह और वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद से अनुमोदित हुआ था? तारांकित व अतारांकित प्रश्नों में क्या अंतर है? भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार लिखिए। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियां कितनी हैं, इनके नाम लिखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2 दायित्व लिखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता से क्या तात्पर्य है? स्थगन प्रस्ताव का क्या तात्पर्य है? सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता संरक्षण 1986 के कोई भी 2 महत्वपूर्ण प्रावधान लिखिए। नियंत्रक
व महालेखा परीक्षक की निष्पक्षता व स्वायत्तता हेतु कोई भी दो संवैधानिक रक्षा कवच लिखिए। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व, राज्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, राज्य लोकायुक्त संस्था की अप्रभाविता, संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादास्पद मुद्दे, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति को पदच्युत करने की महाभियोग प्रक्रिया, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता, प्राक्कलन समिति के कार्य व दायित्व, प्रशासन में पारदर्शिता, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका, मौद्रिक नीति एवं इसके उद्देश्य, मीडिया और इसके प्रकार। देश की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य में कार्यरत शहरी स्थानीय शासन संस्थाओं के कार्यकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। सहकारी संघवाद समस्याएं व संभावनाओं पर एक लेख लिखिए। राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवकों के प्रशिक्षण प्रणाली का विवेचन कीजिए तथा इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त में सुझाव लिखिए। किस व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करें तथा भारत पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर था 2017 का। इसके बाद क्वेश्चन पेपर है 2016 का। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय संविधान के उन प्रमुख लक्षणों को बताइए जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। उन करों के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत में केंद्र तथा राज्यों में वितरित किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दो बुनियादी अंतर बताइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं क्या हैं? मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या प्रावधान हैं? संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं तीन प्रावधानों को अनुच्छेद के साथ लिखिए। चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है? नीति कटौती प्रस्ताव क्या है? मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? परमादेश क्या है? सरकारी प्रशासन में चूक का नियम प्रणाली क्या है? किन आधारों पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन कीजिए तथा इसका प्रयोग कैसे होता है। नागरिक सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा उसके महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। राज्य मानव अधिकार आयोग की रचना, कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्पष्ट कीजिए। विधान परिषद से आप क्या समझते हैं? इसके संगठन और उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। भारत के उत्तर पूर्व के राज्य की समस्याओं और उनके सुरक्षा मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। लोकपाल से आप क्या समझते हैं? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संगठन और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के मूल उद्देश्य, रचना और शासनादेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का
परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान में इसे कहाँ तक अपनाया गया है? ग्राम न्यायालय से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। भारत और यूएसए का 123 समझौता क्या है? इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं संगठन को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षणों को क्यों स्वीकार किया गया? टिप्पणी कीजिए। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व तथा चलन का वर्णन कीजिए। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक में अंतर स्पष्ट कीजिए। सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के प्रकारों तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत साइबर न्यायाधिकरण की रचना, कार्य एवं कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। सेवा प्राप्ति का अधिकार क्या है? मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसकी कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। सार्क के उद्देश्यों, संगठन और भविष्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में सहयोगी संघवाद की कार्यप्रणाली और प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता, उपाय और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र और संस्कृति का समर्थक है अथवा खतरा? समीक्षा स्पष्ट कीजिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुख्य मुद्दे क्या हैं? भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इतना डिस्कशन था, इतने क्वेश्चंस थे 2016 के क्वेश्चन पेपर से। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो है 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो देखते हैं, भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए? उसकी प्रथम बैठक किस तिथि को हुई? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड से कौन से प्रमुख तत्व सम्मिलित किए गए हैं? भारत की लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किन के द्वारा होता है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का नाम लिखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? वह संसद के किस सदन का सभापति होता है? उस सदन का नाम लिखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कौन उसके सदस्य होते हैं? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जनहित याचिकाओं का उद्देश्य क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कैसे की जाती है? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का क्या आधार है? भारतवर्ष में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतवर्ष में नागरिक सेवकों के लिए शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? उसका नाम क्या है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वह देश के किन न्यायालयों में और किसके पक्ष में उपस्थित होता है? विकेंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के बाद की प्रस्तावना लिखिए। भारतीय संविधान में निहित स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। सूचना का अधिकार नियम 1905 की विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। समुदाय आधारित संगठनों से आप क्या समझते हैं? जन भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की यथार्थता का मूल तत्व समझाइए। जन भागीदारी लोकतंत्र शासन की यथार्थता का मूल तत्व है, समझाइए। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है? नागरिकों के मूल अधिकारों के हनन के मामलों में इनके प्रवर्तन हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख उल्लेखों को बताइए। राज्यपालों के स्वाविवेकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। संविधान
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के सदस्यों के नाम भी लिखिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। निर्वाचन सुधार हेतु मान्य किए गए कुछ प्रमुख सुझावों को अंकित कीजिए। न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं? किस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी दी गई है? उसकी विशेषताएं क्या हैं? गैर सरकारी संगठन किसे कहते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? वित्त पर संसद का नियंत्रण कैसे होता है, समझाइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को लिखिए। तो यहाँ पर ये 2015 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस PDF का जो टेलीग्राम लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारा डिस्क्रिप्शन है, सिलेबस क्या है ज्योग्राफी का और उसके क्वेश्चन पेपर्स। थैंक यू गाइस।